अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस रिपोर्ट जो है कल आ चुकी है। आप जानते हैं क्या आई है 2.4%, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आया है। और जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 2.5 का नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे। कितना इजाफा जो है महंगाई में हुआ है, बट यहाँ पर नंबर मिला हमें 2.4%। तो इसका जो करंट असर मार्केट में पड़ रहा है वो आपको दिख रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे उसके बाद रिकवर हुआ है। ज़रा थोड़ी सी यहाँ पॉजिटिव खबर थी, बट क्या ये रिकवरी जो है यहाँ पे देर तक कायम रह पाएगी, या फिर जो है ना इस रिकवरी को हम समझें कि भाई ये थोड़ी देर की खुशी है और उसके बाद मार्केट जो है नीचे आएगी। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस हम करते हैं कि यहाँ पर सीपीआई रिपोर्ट क्या आई है, क्या इसका असर पड़ा है अभी मार्केट के अंदर और आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा। इसके अलावा टेक्निकली भी चीज़ों को हम देखेंगे कि बिटकॉइन क्या कर रहा है, बाकी सब कुछ क्या कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा, आपको ही काम आएगी ज़ाहिर है। और उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग सीपीआई रिपोर्ट के बारे में। अब सीपीआई रिपोर्ट 2.4% आई है, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई महंगाई जो है ना वो यहाँ पर कब हो गई है, और एक्सपेक्टेड यहाँ पर 2.5% था, तो नंबर बहरहाल कम आया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मार्केट जो है रिएक्ट भी कर रही है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी ताकि आपको ये मालूम पड़ सके, आपको ये क्लियर हो सके कि जो नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग होने जा रही है उसमें हमें रेट कट मिलेगा या फिर हम एक दफ़ा जो है न्यूट्रल वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है, अगर आप उनकी डिटेल्स देखो ना, सिर्फ नंबर नहीं देखना होता, सारी डिटेल्स देखनी होती है कि यहाँ पर कहा क्या गया रिपोर्ट के अंदर। तो पहली चीज़ ये है दोस्तों कि बहरहाल कोई शक नहीं है इसके अंदर कि महंगाई जो है वो कम हुई है। 2.4% का नंबर आया, बताया मैंने कि एक्सपेक्ट जो है थोड़ा ज़्यादा किया जा रहा था, थोड़ा सा कम नंबर आया है। बट फिर भी दोस्तों फेडरल रिजर्व अमेरिकन जो बैंक है मरकजी, उसका जो हदफ है ना वो 2% के करीब है, और अभी भी यहाँ पर ये हदफ जो है काफ़ी दूर है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कम तो ज़रूर आया है, बट बहुत ज़्यादा कम नहीं आया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों की प्राइस जो है नीचे आई है, जैसे कि गैस है वो सस्ती हुई है। इसके अलावा जो यूज़ गाड़ियाँ होती हैं उनके प्राइस जो है मज़ीद कम हुए हैं, और इसके अलावा ओवरऑल महंगाई जो है थोड़ी सी कम हुई है। पर यहाँ पर कुछ चीज़ों में यहाँ पर इजाफा भी देखा गया है, जैसे कि आपके जो टिकट्स हैं एरोप्लेन वगैरह के, तो उनमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा मेडिकल के जो अखराजात हैं वो मज़ीद बढ़ गए हैं, जो कोर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा मजबूत रखते हैं। यानी कि इन्फ्लेशन जो है आप आसान अल्फाज में इतना समझ लो कि अभी भी जो है ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस टाइम कि भाई जो नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग होनी है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, और फेड अब यहाँ पर क्या फैसला करेगा। तो मैंने कल की वीडियो बताया था आपको कि जो पॉली मार्केट है वहाँ पर अभी यही बैट किया जा रहा है कि बहुत कम चांसेस हैं कि हमें यहाँ पर कोई रेट कट मिलेगा अगली मीटिंग के अंदर। और यहाँ पे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो नंबर आएगा वो फिर से हमें एक न्यूट्रल वैल्यू जो है देखने को मिल सकती है। अब इस सीपीआई से क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बाद हम क्या चेंज देख सकते हैं, तो अभी के लिए दोस्तों बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, इससे फेडरल रिजर्व के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर इस सोचने में मजबूर हो सकते हैं कि हमें जो है अब यहाँ पे सूनर और लेटर रेट कट करना पड़ सकता है। पर फिर भी यहाँ पर जो है ना चांसेस फिलहाल के लिए यही हैं कि जो अभी नेक्स्ट हमारी मीटिंग होनी है उसमें शायद हमें देखने को नहीं मिलेगा, और उसमें हमें एक न्यूट्रल वैल्यू देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए मेरे भाई कि इससे पहले लेबर रिपोर्ट है वो स्ट्रांग आई है। आपको पता है कि जॉब्स में इजाफा हुआ है, और बताया था मैंने कि जब जॉब्स में इजाफा होता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ रही है। जब कुव्वत खरीद बढ़ती है लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, डिमांड बढ़ती है, तो इसी वजह से महंगाई जो है फिर आगे चल के उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो लेबर रिपोर्ट मजबूत आई है, उसके बाद सीपीआई रिपोर्ट थोड़ी सी यहाँ पर बेहतर आई है। बट यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन को हम देखें तो हमें अंदाजा होता है कि यहाँ पे महंगाई जो है ना फिर भी यहाँ पर कदरे बरकरार है फिलहाल के लिए। तो इस रिपोर्ट को देखकर दोस्तों आसान अल्फाज है, बस इतना समझ लो कि जनवरी के महीने में 2026 के अंदर अमेरिका के अंदर जो कीमतें हैं वो थोड़ी इंक्रीज ज़रूर हुई हैं, मगर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कम हुई है, जो कि मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खबर है। और इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन थोड़ा सा आपको रिकवर होता हुआ दिख रहा है। और चाहे नेक्स्ट मीटिंग में ना सही, बट उसके बाद की जो मीटिंग्स है वहां पर इसे चांस बढ़ जाता है कि हमें जो है ना कोई अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए महंगाई अभी भी मुकम्मल तौर पर कम नहीं हुई है। तो ये था सीपीआई रिपोर्ट के बारे में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे कि इस साल के अंदर जून के महीने में जो है ना हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर भी है, और आपको बता चुका हूँ पहले भी है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट चेयरमैन है वो यहाँ पे अपॉइंट होने जा रहा है। जेरम पॉल जो है उसका टाइम पीरियड जो है ख़त्म हो जाएगा, और जो नेक्स्ट आ रहा है बंदा वो ला रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो फिर यहाँ पे चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हमें कोई रेट कट ना मिले, बट उसके अलावा अगर हम मिड टर्म में देखें तो हमें कुछ अग्रेसिव रेट कट्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना, और मिड टर्म के लिए आप लोगों ने नेगेटिव नहीं होना।
और ओवरऑल यहाँ पर जो है ये नहीं समझना आपने कि अब बुरे दिन ही चलते रहेंगे, अच्छे दिन भी इंशाल्लाह आएंगे। एनीवेज दोस्तों, ये थी कुछ मार्केट की अपडेट्स। इसके बाद अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। टेक्निकली देखते हैं कि क्या चल रहा है चार्ट के ऊपर। बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। मैक्रो लेवल के ऊपर ऑलरेडी आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरा ख्याल है बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैक्रो लेवल के अंदर बिटकॉइन का ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है। फिलहाल भी जो मूव चल रहा है वो एक लोअर हाई का मूव चल रहा है, और ऊपर हमारे पास बताया था मैंने आपको सीएमई गैप पड़ा हुआ है। तो आने वाले वीक्स के अंदर ये चांस मौजूद है कि ऊपर नीचे होके चाहे बिटकॉइन नीचे पहले जाए, पर ओवरऑल ये सीएमई गैप जो है हमें फील्ड होता हुआ दिख सकता है। बट वो सीएमई गैप फील्ड होने के बाद जो है ना चांसेस हाई हैं कि बिटकॉइन जो है मैक्रो के अंदर हमें आने वाले वीक्स के अंदर जब ऐसा होगा दोबारा रिजेक्शन लेता हुआ भी दिखेगा। तो वो जो मूव आएगा ना उसमें आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो भी शॉर्ट टर्म की बाइंग वगैरह आपने की है वहां पे जो है मेरा ख्याल है हमें एग्जिट करना पड़ सकता है। बाकी उस टाइम ज़ाहिर हम रीएनालाइज करेंगे, ब्लाइंडली कोई फैसला नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी से सोच लिया तभी वही करेंगे, तब मार्केट को देखेंगे दोबारा कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ, और उसके हिसाब से चल तब मैं आपको अपडेट करूंगा। ये हमारा मैक्रो लेवल का सिनेरियो है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। 4 टाइम फ्रेम में चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस टाइम चल क्या रहा है। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन को आप समझो कि बिटकॉइन जो है ना इस टाइम एक रेंज में मूव कर रहा है। पहले बिटकॉइन जब 72,000 से ऊपर था, ऊपर की रेंज में था, वो रेंज होल्ड नहीं हुई, तो बिटकॉइन अब जो ना यहाँ पे नीचे की रेंज में आ गया। अब इस रेंज के लेवल्स की बात करें, रेजिस्टेंस जो है वो है हमारी 72,000 की, और इस लेवल का जो फिलहाल लो एरिया है जहाँ तक हमें लो मिला है वो बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पे 61,500 से लेके लगभग यहाँ पे 60,000 का एरिया। तो ये एक ओवरऑल रेंज है जिसमें जो है ना हम लोग फिलहाल के लिए मूव कर रहे हैं। और अभी के लिए आप देखो तो हम जो है ना एक छोटी सी माइनर सी रेजिस्टेंस है जिसको फेस कर रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे किस तरीके से डेवलप हुई है, तो ये वो लेवल है जहाँ पे प्रीवियस जो है अभी रिजेक्शन मिली है हमें, जब बिटकॉइन ने यहाँ पे 72,000 के एरिया को लास्ट टाइम रिटर्स किया था। और आप ये कह सकते हो कि अभी जो आपको एक पंप दिख रहा है बिटकॉइन का, ये जो है ना ओवरऑल सीपीआई रिपोर्ट जो आई है उस पर मार्केट का एक शॉर्ट टर्म का रिस्पॉन्स है। तो सिंपल सिनेरियो मेरे भाई कि फिलहाल जो है बिटकॉइन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, और ये रेजिस्टेंस लेवल जो है अगर रिजेक्शन दोबारा देती है तो बिटकॉइन नीचे आ सकता है। अदरवाइज अगर ये रिक्लेम करता है लेवल बिटकॉइन तो फिर जो है ना फर्दर आप सोच सकते हो, और फिर ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे 83,000 का जो सीएमई गैप है उसको जाके फील्ड करेगा। तो आसान अल्फाज में हम यहाँ पर जो है अभी इस लेवल में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें इसी लेवल को देखना है। के अलावा जब बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगा, ऊपर के लेवल में जाएगा, तब जो है फर्दर सोचेंगे। अभी के लिए बहरहाल जो है बिटकॉइन यहाँ पे इसी लेवल में स्टिल मौजूद है। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन। इसके अलावा अगर देखिए हम इथीरियम को, वहां पर क्या चल रहा है, इथीरियम में भी सेम सूरत हाल है। इथीरियम के अंदर लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर हमारे पास एक रेंज बनी हुई है, और उसका रेजिस्टेंस जोन जो था वो था हमारा 2100 से लेके 2200 का एरिया। यहाँ पर भी सिंपल बिटकॉइन वाला ही सिनेरियो है कि यहाँ पे इथीरियम अगर इस लेवल को रिक्लेम करता है फिर जो है फर्दर इथीरियम ऊपर जा सकता है, ऊपर के लेवल से टारगेट कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना हमें दोबारा भी एक रिजेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग वेट करो कि या तो इथीरियम जो है इस लेवल को रिक्लेम करे इस तरीके से, अदरवाइज यहाँ पर दोबारा डिमांड के ऊपर जो है इथीरियम को रिकंसिडर हम करेंगे। तो ये दोस्तों आज की छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी वीडियो आपको। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दें अपना। और इसके अलावा वीकेंड अब स्टार्ट हो चुका है, तो वीकेंड पे वॉल्यूम जो है नॉर्मली मार्केट में कम होता है, तो यहाँ पे ये अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि वीकेंड के बाद जब मार्केट ओपन होती है तो बिटकॉइन कहाँ पे ट्रेड कर रहा होता है। वीकली क्लोजिंग ओवरऑल समझो कि यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की भी, और उसका भी जो है हमें इंशाल्लाह इंतजार है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।